हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो कि केंद्र सरकार का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इस मंत्रालय से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकता है इसको आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। जो भी मैंडेट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या सब्जेक्ट मैटर इस विभाग को अलॉट किया गया है, इन सबको आज के वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नज़र देख लो कि क्या क्या आज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इस मंत्रालय के जो विजन और मिशन है इसको भी हम लोग कवर करेंगे। एंड देन जो मैंडेट है, अधिदेश है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस मंत्रालय को कौन कौन से विषय आवंटित किया गया है इसको देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कौन कौन से विषय इस मंत्रालय को दिया गया है और अलग अलग मंत्रालय से इस मंत्रालय का किस प्रकार कोऑर्डिनेशन होता है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना। वीडियो एंड तक देखोगे ना तो बहुत कुछ आप लोग को समझ में आएगा, और स्किप करोगे या वीडियो बीच में छोड़ के चले जाओगे तो नुकसान आप ही का होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं आज केंद्र सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जो देखना है वो है इंट्रोडक्शन। इसको समझिएगा। जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसकी स्थापना, विभाग की ना, मंत्रालय नहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग, इसकी स्थापना की गई थी 1885 में और इसको एज अ विभाग स्थापना किया गया था। इसको समझना, ये जो महिला एवं बाल विकास है विभाग है, डिपार्टमेंट, इसको एज अ डिपार्टमेंट इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। 1985 में। और ये विभाग किस मंत्रालय के अंडर में था? किस मंत्रालय के अंडर में था? तो ये भी आपको याद रखना है। तो मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसको क्या बोलते थे इंग्लिश में? HRD। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इस मंत्रालय, ये जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, 1985 में कौन से मंत्रालय के अंडर में या अंदर में आता था? तो ये है मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय। तो इस चीज को आपको समझना है। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई थी, 1985 में। और इस विभाग को 30/1/2006 से 30/1 मतलब 31 जनवरी 30 जनवरी को 2006 को इसे एक मंत्रालय के रूप में दर्जा दिया गया। मतलब महिला एवं बाल विकास विभाग को 30 जनवरी 2006 से मंत्रालय के रूप में दर्जा दिया गया। ये दो डेट याद रख लेना। 1985 में इसे एक विभाग के रूप में स्थापना किया गया, किसके अंदर? HRD के अंदर। और 30/1/2006 से एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में इसे दर्जा दिया गया। तो इसको आपको याद रखना है। ये दो फैक्ट्स यहां से याद रखिएगा। अब इस जो मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है, इसका विजन क्या है और मिशन क्या है, इस दो चीज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका विजन और मिशन क्या है। इससे पहले आप लोग विजन और मिशन में डिफरेंस समझ लो कि विजन और मिशन में क्या अंतर होता है। विजन का मतलब होता है कि कोई मंत्रालय या कोई विभाग या कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, कैसे देखती है चीजों को, ये हो गया विजन। लेकिन मिशन का मतलब होता है जो करना है ना, ये हमको जो करना है, जो हमने डिसाइड कर लिया है क्या करना है, या विजन को किस तरह से अचीव किया जाए, ये मिशन होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझना, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग का विजन में आ जाएगा कि महिलाओं को सम्मान दिलाना है। लेकिन ये सम्मान को किस तरह से दिलाना है, तो उसके लिए हम कुछ मिशन लॉन्च करेंगे, कुछ स्कीम्स ले आएंगे, कुछ प्रोग्राम चला देंगे। उनको सम्मान दिलाने के लिए हम लोग एक ऐसा स्कीम या प्रोग्राम ले आए कि इनको रोजगार दिलाना है,
तो रोजगार दिलाने के लिए इनको कुछ ट्रेनिंग देंगे, तो ये हो जाएगा मिशन। विजन क्या था? महिलाओं को सम्मान दिलाना है, लेकिन सम्मान को कैसे दिलाएंगे, हम किस तरह से सम्मान दिलाएंगे, ये आ जाएगा मिशन के अंदर। हम लोग कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ले आएंगे, उनको कुछ पढ़ाएंगे, स्पेशल स्किल देंगे, इस तरह से हम लोग इस विजन को फुलफिल करेंगे इस मिशन के थ्रू। समझ में आया? और दूसरा एग्जांपल हो सकता है, पहला तो सम्मान, जैसे छोटे बच्चों को हम लोग हेल्थ केयर पे ध्यान देना है, छोटे बच्चों को बीमारियों से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, ये विजन हो गया। बीमारियों से बचाना है, ये क्या हो गया? विजन। लेकिन इस बचाने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम लोग कुछ प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, लाइक टीकाकरण वाला जो प्रोग्राम होता है, टीकाकरण, इस तरह के प्रोग्राम ले आएंगे। इंद्रधनुष मिशन ले आएंगे। इंद्रधनुष मिशन आप लोग सुने होंगे, इसको पढ़ना है अपने को। तो ये हो गया मिशन। और आई थिंक इस क्लियर हो गया विजन क्या होता है और मिशन क्या होता है। तो देखिए, पहला विजन क्या है। विजन में लिखा गया है कि हम महिलाओं को क्या करेंगे? एम्पावर्ड करेंगे। एम्पावर्ड का मतलब होता है उनको सशक्त करेंगे, सशक्त करेंगे। एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट होता है ना, तो हमको एम्पावर्ड करेंगे, उनको सम्मान दिलाएंगे, डिग्निटी। ये हमारा विजन है, ठीक है। जिस तरह से पुरुषों को सम्मान मिलता है, उसी तरह से महिलाओं को भी सम्मान मिले, ये हमारा विजन है। अब इस विजन को कंप्लीट करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए कुछ मिशन मोड में हम कार्य करेंगे, तो वो हो जाएगा मिशन। समझ में आया? ये सब विजन हो गया। जिस तरह से पुरुषों का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। आज हम लोग अगर आज से 25-30 साल पहले देखें, तो हर बड़े विभाग में सिर्फ पुरुष होते थे, हर बड़े स्पोर्ट्स में सिर्फ पुरुष होते थे। विमेंस को इतना इंडिपेंडेंट मिलता नहीं था, या उनको लिए इतना कोई सोचता नहीं था कि हम उनको भी आगे बढ़ाएं। लेकिन आज देखोगे तो हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है, ठीक है। तो ये विजन था। अब इस विजन को एक मिशन के रूप में हम लोग क्या किए? अचीव किए। तो ये हो गया विजन। विजन में और भी है कि बच्चों को हम लोग को पोषण देना है, शोषण से मुक्ति दिलाना है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो महिलाएं हो, दोनों का शोषण होता है, दोनों को शोषण से अपने को हटाना है, उनका विकास करना है, ठीक है। जिस तरह से पुरुषों का वृद्धि एवं विकास हुआ है, उसी प्रकार से महिलाओं एवं बच्चों का भी अपने को क्या करना है? वृद्धि एवं विकास करना है। ये इस डिपार्टमेंट का क्या हो गया? विजन हो गया। अब इस विजन तो हम लोग विजन तो लिख लिए कि ये हम करेंगे, लेकिन इस विजन को अब अचीव करना है। ये जो टारगेट है, इसको पा लेना है, तो इसको पाने के लिए कुछ मिशन होगा। ओके। अब मिशन क्या हो जाएगा? हम लोग कुछ नीति बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, कुछ कार्यक्रम लॉन्च करेंगे, ठीक है। कुछ नीति बनाएंगे, कुछ कार्यक्रम लॉन्च करेंगे। इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे? महिलाओं के अधिकारों को हम लोग अचीव करेंगे, महिलाओं को उनकी राइट्स के बारे में बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि ये आपका राइट्स है, ये आपका राइट है, ये आपका हक है। जैसे गांव की जो महिला है, एकदम पिछड़े गांव की बात कर रहा हूँ, मॉडर्नाइज्ड गांव की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, आज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आज से 20-25 साल पहले चले जाओ। तो महिलाएं, जो छोटी बच्ची है, उसको वो अपने घर से सीखती थी, अपने घर में देखती थी कि उसकी माँ जो है वो खाना बनाती है, घर के काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन धोती है। और जो उसके पिताजी है, फादर हैं, वो काम करने जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, मतलब बाहर जाके काम करते हैं। तो छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी इससे? उससे ये सीखेगी कि अगर कोई लेडी है, कोई लड़की है, उसको आगे चल के क्या करना है? यही सब करना है, घर के काम करना है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करना है, जॉब नहीं करना है, बाहर जाके अपने को निकलने को मिलेगा ही नहीं। तो ये हमें क्या करना है? जागरूक करना है इन सब के बारे में। ये डिपार्टमेंट का मिशन है कि बच्चों को जागरूक करना है कि आप भी पायलट बन सकते हो, आप भी ट्रेन चला सकते हो, चाहे वो, इसमें अब लड़की लड़के की बात नहीं है। समझ में आया ये चीज? तो इस मिशन मोड में हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। उनके सशक्तिकरण के लिए हम लोग कुछ ना कुछ स्कीम्स लाएंगे, प्रोग्राम हो गया, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम हो गया, ये सब लॉन्च करेंगे। और हम लोग जो हमारा विजन था उसको हम अचीव करेंगे। एंड सिमिलरली, ये हो गया महिलाओं के बारे में। सिमिलरली, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रम के माध्यम से बाल अधिकारों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जागरूक करेंगे, उनके पेरेंट्स को जागरूक करेंगे, छोटे बच्चों को जागरूक करेंगे। ये इस डिपार्टमेंट का मेन टास्क है। छोटे छोटे बच्चों का जो चाइल्ड राइट्स होते हैं, बच्चों का जो हक होता है, उन सब के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट समय पे, मतलब अलग अलग समय पे विभागों द्वारा कार्यक्रम लॉन्च किया जाता है, जिसमें इस विभाग के जो लोग हैं या कुछ एनजीओज हैं, ये एनजीओज स्कूल में जाकर छोटे बच्चियों या छोटे बच्चों, मतलब जिनका उम्र, जो लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चे हैं, या 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे हैं, उनको उनके अधिकार, मतलब बाल अधिकार के बारे में जानकारी दी जाती है। समझ में आ गया? तो ये इस विभाग का ये मिशन हो जाएगा।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंडेट क्या है, क्या अधिदेश है? तो इस मंत्रालय का व्यापक अधिदेश क्या है? महिलाओं एवं बच्चों का समग्र विकास करना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इस विभाग का मेन उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है कि महिलाओं एवं बच्चों का समग्र, हर तरीके से, हर क्षेत्र में विकास करना है। केवल वन पर्सपेक्टिव में विकास नहीं करना, हर क्षेत्र में विकास करना है। मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है ये बच्चों और महिलाओं के। ठीक, सेकंड पॉइंट देखिए, महिलाओं एवं बच्चों की उन्नति के लिए ये कैसा है? नोडल मंत्रालय है। नोडल मतलब सबसे बड़ा मंत्रालय। महिलाओं एवं बच्चों के बारे में जो भी कार्यक्रम है, जो भी स्कीम्स है, जो भी योजना है, जो भी नीति है, ये यही मंत्रालय तैयार करेगी। ओके, याद रखना, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित जो स्कीम्स है, योजनाएं हैं, जो नीति है, पॉलिसीज है, जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, इनको यही मंत्रालय तैयार करती है। ओके, और तैयार करने के बाद अगर जो लोकसभा और राज्यसभा है, यहां से अगर पास हो जाता है, तो पास होने के बाद इसको लॉन्च भी यही करेगी अगर एक्ट के फॉर्म में रहा। लेकिन अगर कोई योजना है, नीति है और कार्यक्रम है, इसको डायरेक्ट वो लॉन्च करेगी। इसके लिए संसद से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो इस चीज को भी याद रखना। अगर कोई नया एक्ट पास कराना है इनको, तो इसकी रूपरेखा क्या होगी, यही मंत्रालय तैयार करेंगे। और इसको बाद में भले संसद में इसे पास किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करके पास किया जाएगा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अगर कोई योजनाएं हैं, कोई नीति है, कोई प्रोग्राम है, इसको डायरेक्टली ये क्या करेगी? लागू करेंगे। ठीक है, देखो यहां लिखा है अधिनियम कोई बनता है, विधानों में संशोधन यही डिपार्टमेंट करेगा। इस चीज को याद रखना। इसके अलावा और भी कुछ है, कोई अभिनव कार्यक्रम है, मतलब कोई अच्छा कार्यक्रम है इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मतलब महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड कोई कार्यक्रम है, तो उसका एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन भी यही डिपार्टमेंट करेगी। ये डिपार्टमेंट प्रोग्राम बनाएगी। अब बनाने के लिए एनजीओ का मदद लिया जा सकता है, कुछ समाज सेवी संस्था है वहां से मदद लिया जा सकता है। ठीक है, कुछ समाज सेवक हैं जो महिला एवं बच्चों के लिए काम करते हैं, या एनजीओज हैं, उनसे वो मदद ले सकती है और मदद लेके प्रोग्राम को बनाएगी कि इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, या इस प्रोग्राम में ये इंपॉर्टेंट बातें होगी, या हम लोग इस क्षेत्र पे काम करेंगे। इस प्रोग्राम को कौन बनाएगा? यही विभाग बनाएगा, यही मंत्रालय बनाएगा। और इसका एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन, इसे ग्राउंड लेवल में चलाना भी का भी काम इसी मंत्रालय का ही है। ओके, इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब ये जो कार्यक्रम है, ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये कल्याण तथा सहायता सेवाएं से संबंधित कार्यक्रम हो सकता है, रोजगार तथा आय सृजन से संबंधित कार्यक्रम हो सकता है कि महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए किस प्रकार हम उनकी आय में वृद्धि करें या उनको रोजगार दिलाएं, उनको जागरूक करना, उनको जेंडर संवेदनशीलता के लिए प्रशिक्षण करना, ये सब कार्यक्रम हो सकते हैं। अब ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। इनको आपको याद रखना है, सब याद रखिए, ये सब फैक्ट्स हैं। और फिर से इन सभी प्रयासों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं कि महिलाएं आर्थिक तथा सामाजिक, ये दो वर्ड याद रखना, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त हो। आर्थिक रूप से भी सशक्त हो और सामाजिक रूप से भी सशक्त हो, मतलब इकोनॉमिकली एंड सोशली एम्पावर्ड हो। इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सब कीवर्ड्स होते हैं, इन्हीं कीवर्ड से क्वेश्चन बनाया जाता है, और इन्हीं कीवर्ड्स में हल्के फुल्के फेर बदल करके आपके प्रश्न बनते हैं, जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। तो ये कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो, लिख लो। ठीक है, इसका नोट्स बनाते चलो, क्योंकि ये जो मैंने आपको आज पढ़ा रहा हूं, इसको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको लिखने लायक, उसको लिखते चलो, क्योंकि इसको आपको 6 से 7 बार पढ़ना है तो जाके याद होगा। एक बार रीडिंग से कुछ याद नहीं होता, मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। अगर आप लोग कम से कम 4 रीडिंग 5 रीडिंग अपने नोट्स को करोगे तो जाके आपको याद होगा। चलिए, और ये जो जितने भी कंटेंट मैं लाया हूं, ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है भारत सरकार की, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, वहां से मैं लेके आया हूं, तो एकदम ऑथेंटिक है। चलिए आगे बढ़े। और इस प्रकार राष्ट्रीय विकास में पुरुषों के साथ बराबर की भागीदारी बने, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये तो विजन ही था
कि महिलाओं का इस प्रकार हमको विकास करना है, जितने पुरुष का विकास हुआ है, जिस प्रकार पुरुष पुरुष लोग का डेवलपमेंट हुआ है, आज हम लोग विमेन्स का भी डेवलपमेंट करेंगे। जैसे पहले हम लोग देखते थे, जो आजकल आईएएस का एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, यूपीएससी का, इस साल जो रिजल्ट आया है उसमें टॉप 4 में चारों की चारों महिलाएं हैं। पहला वाली महिला है, सेकंड वाली महिला है, थर्ड रैंक वाली महिला है, फोर्थ वाली भी फीमेल ही है, शायद फिफ्थ वाला मेल है। मतलब देखो इस तरह से आज डेवलपमेंट हमने किया है। हमने मतलब इसमें विभाग और मंत्रालय का बहुत बड़ा अहम योगदान है कि महिलाओं को शिक्षा दिया जा रहा है, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, बच्चा लड़कियों को पढ़ाओ, इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं। और ये स्कीम्स का एक दो दिन में इसका रिजल्ट नहीं आता। ये जो स्कीम्स हैं, ये जो योजनाएं चल रही हैं, इनका रिजल्ट आने में सालों लगते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग जाते हैं। और आज आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। और हम लोग अगर कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, हमारे जो माननीय मंत्री है, वो है इस डिपार्टमेंट की या इस मंत्रालय की जो मंत्री है, उनका नाम आपको याद रखना है, वैसे तो याद ही होगा, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी या स्मृति ईरानी, आपको ये याद रखना है। और इसी प्रकार इसी डिपार्टमेंट में, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट गवर्नमेंट मतलब छत्तीसगढ़ या किसी दूसरे राज्य की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मिनिस्टर पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है स्मृति ईरानी का। और अगर पूछा जाए कि स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कौन है, ये केंद्र सरकार का ही होता है। ओके, ये केंद्र सरकार के ही है, राज्य सरकार का मैं बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र सरकार का। ये दोनों के दोनों केंद्र सरकार के मतलब सेंट्रल मिनिस्टर है, याद रखना। अगर पूछा जाए मिनिस्टर कौन है तो स्मृति जुबिन ईरानी का नाम याद रखना है। और अगर पूछा जाए एग्जाम में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है तो आपको याद रखना है मुंज पात्रा महेंद्र भाई कल्लू भाई, इनका नाम याद रखना है। मुंज पात्रा याद रख लो, डॉक्टर मुंज पात्रा महेंद्र भाई, इनका नाम याद रखना है। ये दो नाम आपको याद रखना है। अगर स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोला जाए तो इनका नाम याद रखना है, जो कि ये असिस्ट करते हैं मेन मिनिस्टर को। ये मेन मिनिस्टर है, ठीक है, मेन मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये याद रखिए, फैक्चुअल डेटा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस मंत्रालय को कौन कौन से विषय आवंटित किया गया है, या इस मंत्रालय को कौन कौन से सब्जेक्ट एलोकेट किया गया है। तो फर्स्ट है वेलफेयर ऑफ द फैमिली, मतलब फैमिली के वेलफेयर से संबंधित, जैसा लिखा है परिवार से कल्याण, परिवार के कल्याण से संबंधित जो भी विषय होंगे उस पे स्कीम बनाना, मतलब योजना बनाना या प्रोग्राम लॉन्च करना, कुछ कार्यक्रम को लॉन्च करना, ठीक है, इस तरह से कार्य कौन करेगा, ये मंत्रालय करेगा, मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करेगा। सेकंड पॉइंट है महिला और बाल कल्याण तथा इस विषय के संबंध में अन्य मंत्रालयों तथा संगठनों के कार्यकलापों का समन्वयन या कोऑर्डिनेशन, मतलब अगर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित कोई विषय है और इस विषय पे अन्य मंत्रालय भी काम कर रही है, लाइक शिक्षा हो गया, शिक्षा में तो काम करेगी ना बच्चों के लिए, या रोजगार उन्मूलन हो गया, महिलाओं के रोजगार से संबंधित मतलब रोजगार एवं श्रम जो मंत्रालय है वो मंत्रालय है, तो वो क्या होगा, इस मंत्रालय मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से कोऑर्डिनेशन या समन्वयन होगा उनके बीच में। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक विभाग या एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से बातचीत करके आपस में नीति और प्रोग्राम को बनाएंगे, ये हो गया कोऑर्डिनेशन का मतलब एक से ज्यादा मंत्रालय आपस में मिलके क्या करेंगे, प्रोग्राम्स या कार्यक्रम हो गया, इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, कुछ स्कीम्स ऐसे होते हैं, कुछ योजनाएं ऐसे होते हैं जिसको केवल एक मंत्रालय लॉन्च नहीं करती है, उसको एक से ज्यादा मंत्रालय की भागीदारी होती है। और कुछ स्कीम्स होते हैं जिसे सीधे कोई एक सिंगल मंत्रालय लॉन्च करती है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन हो जाएगा एक से अधिक मंत्रालयों के बीच में, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार, मतलब ट्रैफिकिंग, जो चाइल्ड और वीमेन का ट्रैफिकिंग होता है ना, उसके संबंध में जो भी यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये संघ जो है जो भी दिशा निर्देश देगा या गाइडलाइन जारी करेगा, उसको क्या करेगी ये डिपार्टमेंट या हमारा जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक, फिर आगे पॉइंट पे देखोगे आप लोग, प्राथमिक और पूर्व शिक्षा सहित स्कूल पूर्व बच्चों की देखरेख का काम यही करेगी। आंगनबाड़ी वाला हो जाएगा, है ना, आंगनबाड़ी में बच्चे कौन से बच्चे जाते हैं जो स्कूल में एडमिशन नहीं लिए हैं, मतलब स्कूल के पूर्व,
ठीक, तो उनका देखभाल कौन करेगा, ये मंत्रालय करेगा। फिर अगला बोला गया है राष्ट्रीय पोषण नीति, जो राष्ट्रीय पोषण की नीति है, लाइक मिड डे मील हो गया, इस तरह के जो, और आंगनबाड़ी केंद्रों में आप लोग देखे होंगे कि बच्चों को क्या किया जाता है, दलिया वलिया बांटा जाता है, मतलब उनके पोषण से संबंधित बात किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन, इससे संबंधित भी जो भी रूपरेखा है यही मंत्रालय तैयार करती है, लागू करती है, ठीक है, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाती है, इसी मंत्रालय का काम है। मंत्रालय को आवंटित विषय का मतलब होता है कि मंत्रालय के काम क्या है, इस मंत्रालय के काम क्या है। इस विभाग को आवंटित विषय से संबंधित धर्मार्थ तथा धार्मिक अक्षय निधियां, जो भी अक्षय निधियां है, जो फंड है इस विभाग से संबंधित, ये विभाग उसको एलोकेट करेगी। अगला बोला जा रहा है इस विभाग को आवंटित विषयों से संबंधित स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन तथा विकास। आगे देखो, आगे देख लो। अब जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ लेते हैं, बाकी काम तो बहुत कुछ है। अब देखो, इस विभाग से संबंधित जो भी होगा उसका, उसमें जो अनुसंधान है, रिसर्च हो गया, उसका मूल्यांकन हो गया, मॉनिटर हो गया, परियोजना का निर्माण हो गया, ये सब भी काम यही डिपार्टमेंट करेगी। ठीक, आगे देखो, जहां भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, वो कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूं। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करना, और जो भी सजेशंस है आपके, वो सजेशन कमेंट पे छोड़ देना कि यहाँ पर इसको इस तरह से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि वीडियो लगातार आएंगे इस विभाग से संबंधित, क्योंकि एग्जाम आपका होना है। तो जो भी आपको सजेशंस देना है, जो भी आपके मन में डाउट है, वो आप मुझे कमेंट में छोड़ देना। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, यूनिसेफ जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे संबंधित जो भी काम होगा यही डिपार्टमेंट, यही मंत्रालय करेगी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो होता है, ये जो बोर्ड है किसके अंडर में आता है, ठीक है, जो CSWB, ये जो बोर्ड है, आई थिंक इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड भी इसी मंत्रालय के अंडर में आएगा। अगला है राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, ये भी इस मंत्रालय के अंडर में आएगा। खाद्य तथा पोषण बोर्ड भी इस मंत्रालय के अंडर में है। ये सब लिख लो आप लोग, ये नोट कर लो, ये ऑफिशियल साइट से मैं लाया हूँ, ऑफिशियल साइट से कॉपी पेस्ट है, मतलब गलत होने की संभावना नहीं है, और अगर कुछ होता है तो आप लोग चैलेंज भी कर पाओगे। फिर है खाद्य तथा पोषण बोर्ड है, FNB, FNB, ये जो बोर्ड है ये भी इस मंत्रालय के अंडर में है। ओके, गौड़ तथा संरक्षित खाद्य विकास तथा उसे लोकप्रिय बनाना, पोषण विस्तार, ये सारे जो काम है, ये काम कौन करती है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंडर से ही द्वारा ही किया जाता है। ओके, वही सेम चीज इंग्लिश में भी है, पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस मंत्रालय ने ना क्या क्या इंप्लीमेंट किया है, इंप्लीमेंट का मतलब क्या क्या जो एक्ट है, नियम कानून, कानून को लॉन्च किया है या पारित करवाया है। तो इमोरल ट्रैफिकिंग इन वीमेन एंड गर्ल, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे एक्ट पढ़ोगे, ये उनमें से ही कुछ एक्ट्स हैं। इमोरल ट्रैफिकिंग इन वीमेन एंड गर्ल एक्ट, ये 1956 वाला हो गया, जिसमें अमेंडमेंट हुआ था 1986 में। इसको हिंदी में बताऊंगा मैं भी, हिंदी में पहले देख लो। हिंदी में है महिला एवं बालिका अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, जो आपको याद नहीं रखना है, शायद एग्जाम में ना आए ये सब। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, ये दो याद रखो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 वाला, ये याद रखो। सती निवारण अधिनियम आयोग 1987, ये दो को याद रखना है आपको, ये दो याद रख लो, ये दो इंपॉर्टेंट है। 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था, 1961 में सती निवारण अधिनियम आयोग, ये वाला अधिनियम आया है 1987 में। ये जो आयोग बना है, सती निवारण अधिनियम आयोग जो बना है 1987 में बना है। ये दो चीज आप याद रख लो, बाकी तो उतना काम का नहीं है, ये दो याद रखो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब वीमेंस एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी के लिए क्या क्या काम किया गया है, कौन कौन से संस्थाओं का निर्माण किया गया है, ये देख लो फटाफट, इसको हिंदी में देख लो। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है, जो कि इसी मंत्रालय के अंडर में है। राष्ट्रीय महिला कोष, महिला कोष का मतलब हो गया एक फंड है ना, राष्ट्रीय महिला कोष इंग्लिश में बोलेंगे, RMK, ये भी आपको याद रखना है, RMK। इसके बारे में हम डिटेल में और भी देखेंगे, RMK के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करेंगे। किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2008, याद रखने की जरूरत नहीं है। किशोर अपराधियों की परख प्रोबेशन,
दत्तक ग्रहण तथा ये सब आपको याद नहीं रखना, ये दो चीज याद रखना है यहाँ पर से, ये दो चीज याद रखो। महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग जो मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा, और दूसरा राष्ट्रीय महिला कोष RMK, इसके बारे में, महिलाओं के लिए एक कोष है, फंड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे देखते हैं। अब द मिनिस्ट्री है 6 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इस मंत्रालय के पास 6 स्वायत्त शासी, ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वायत्त शासी, मतलब एकदम इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट वर्क करे उनको बोलते हैं ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 6 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको रटना है, याद करना है, लिख लो, 4-5 बार रीड करो ताकि याद हो जाए, ठीक है। ये ऑफिशियल साइट में दिया हुआ है कि इस मंत्रालय के पास 6 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये नाम है और इनको याद करना है। एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इस मंत्रालय के पास कितने ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है या स्वायत्त शासी संस्था है। तो इस मंत्रालय के पास 6 स्वायत्त शासी ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला है, इसका नाम इंग्लिश में याद रखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD। दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसको भी आगे पढ़ेंगे। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, जो आगे हम लोग देखे थे, इसको और भी देखेंगे। ये 3 चीज को अपने को पढ़ना है, ये 2 को पढ़ेंगे आगे, और हम लोग को पढ़ना है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, यहां से क्वेश्चन आ सकता है तो इसको थोड़ा जाके अंदर से पढ़ेंगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये 6 है, 6 में से ये 2, मतलब ये वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला एंड सिक्स्थ वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड हो गया, राष्ट्रीय महिला कोष ये हो गया, इनको अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो ये 6 ऑटोनोमस बॉडी हैं, इनको याद रखना है, और ये किनके अंडर में है, तो ये है महिला एवं बाल विकास, ठीक है। महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है उसके अंडर में ये बॉडीज है, ये काम करती है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। ये आज का हमारा जो सेशन था, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार की जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था इंट्रोडक्शन में आज हम लोग देखे हैं, और जो पॉइंट बच गए हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो जो इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस बॉडीज हैं उससे रिलेटेड हो सकता है, आगे देखेंगे इनको, ठीक है। जैसे महिला कोष था, उस कोष को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर आप लोग लाइक करते हो ना तो मैं मोटिवेट होता हूँ, लिटरली बोलूँ तो मैं मोटिवेट होता हूँ कि वर्क करना है भाई, लोगों को पसंद आ रहा है। अब आप लोगों को पसंद नहीं आएगा तो इस क्षेत्र में काम मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना, ये देखो, ये पूरा स्लाइड तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।